हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 10 चल रहा है। चैप्टर 10 में हेलो एल्केन और हेलो एरीन है। और इसके पहले हमने हेलो एल्केन से संबंधित हेलो एल्केन की बनाने की विधियां, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर और सामान्य जानकारी, इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और आज का टॉपिक है एल्किल हैलाइड के जो भी रासायनिक अपक्रिया हैं, मतलब हेलो एल्केन की मुख्य रासायनिक अपक्रियाएं। एल्किल हैलाइड बोले या हेलो एल्केन बोले, वही चीज़ है। तो इसके संपूर्ण रासायनिक अपक्रिया एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है, जैसे बूटच अपक्रिया, फ्रैंकलैंड अपक्रिया है ना, विलियम संश्लेषण और हाफमैन अपक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, हैलोजनीकरण, जल अपघटन, अपचयन, एल्कीन का बनना। तो 6 से 7 ऐसे रासायनिक अपक्रिया जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना रखते हैं। तो उन सभी अपक्रियाओं को इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन गारंटेड कहता हूँ आप इस वीडियो के बाद रासायनिक अपक्रिया कहीं खोजने नहीं जाओगे। यानी आपसे इस वीडियो से ही पूरा कंप्लीट रासायनिक अपक्रिया समझ में आ जाएगा और आप अच्छे तरीके से इसे कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा है टॉपिक है अपचयन है, मतलब एल्किल हैलाइड का जो हम रासायनिक अपक्रिया पढ़ रहे हैं उसमें हम पहले पढ़ेंगे अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन निकलेगा या ऋण विद्युतीय तत्व निकलेगा, दोनों चीज हो सकता है। तो अपचयन की जो अपक्रिया होती है वो अपचायक के उपस्थिति में, जैसे आप लिथियम प्रबल अपचायक ले सकते हैं, है ना, या कि सामान्य अपचायक जैसे निकिल है प्यारे बच्चों, जिंक कापर युग्म है, लाल फास्फोरस है, ये सभी अपचायक का कार्य करते हैं। तो एल्किल हैलाइड का अपचयन कराने के लिए हमको किसी न किसी अपचायक की जरूरत पड़ेगी। अपचयन की क्रिया तभी होगी प्यारे बच्चों जब उसमें अपचायक होगा। तो अपचयन में क्या हो सकता है, कंडीशन आपको पता होना चाहिए। अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ सकता है या ऋण विद्युतीय तत्व निकल सकता है। ऋण विद्युतीय तत्व में कुछ भी हो सकता है, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, एस्टाटीन है, ऑक्सीजन है ना, सल्फर है, सेलेनियम है। ऋण विद्युतीय तत्व कोई भी यदि निकल रहा है वहां पर अपचयन होता है। नोट डाउन करें, अपचयन किसे कहते हैं? किसी भी तत्व या परमाणु के साथ धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना या ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर हम हेलो एल्केन का रासायनिक अपक्रिया पढ़ रहे हैं या एल्किल हैलाइड का। तो एल्किल हैलाइड का जो अपचयन होगा तो अपचायक की उपस्थिति में होगा। वो अपचायक कौन कौन सा हो सकता है प्यारे बच्चों? जस्ता और तांबा, मतलब जिंक और कॉपर का युग्म हो सकता है, या कि एल्कोहल ले सकते हैं, या तो सोडियम व एल्कोहल का युग्म ले सकते हैं, या कि HI ले सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड, और लाल फास्फोरस ले सकते हैं, या कि निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करा सकते हैं। तो जब अपचयन की क्रिया होगी तो हाइड्रोजन तो लेंगे ही, और प्यारे बच्चों हाइड्रोजन जुड़ेगा और जो हमारा एल्किल हैलाइड है वो सीधा का सीधा एल्केन बनाएगा। क्या बनाएगा? एल्केन बनाएगा। एल्किल में यदि एक हाइड्रोजन जुड़ जाए तो ऑलरेडी वो एल्केन ही बनाता है। यहाँ पे प्यारे बच्चों एल्किल है और हैलोजन तत्व उसमें जुड़ा है, इसलिए वो एल्किल हैलाइड कहलाता है। लेकिन एल्किल में जब एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो ऑलरेडी वो क्या बन जाता है? एल्केन बन जाता है। एल्किल में यदि एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है? एल्केन बन जाता है। चलिए रिएक्शन देखते हैं, मेन रिएक्शन ही आपको समझ में आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों एल्किल हैलाइड ले रहे हैं तो एल्किल हैलाइड में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं C2H5 और I, ठीक है। इसका यदि नाम आपसे पूछें तो आप बताओगे ये है एथिल, 2 कार्बन से एथ और एथ से बनता है एथिल, एथिल आयोडाइड है। हम प्यारे बच्चों अपचयन करा रहे हैं तो नवजात हाइड्रोजन ले सकते हैं। यहाँ पर उत्प्रेरक क्या ले लें? उत्प्रेरक जो भी आप ले सकते हो लिख लो, जैसे निकिल का हमने उत्प्रेरक मान लिया, ठीक है, निकिल, ठीक है, ये निकिल है प्यारे बच्चों, ये उत्प्रेरक का कार्य करेगा। अब देखिएगा होगा क्या रिएक्शन। एक जो हाइड्रोजन यहां से निकल करके H के साथ जुड़ेगा तो ये बना लेगा C2H6, ये आपका एल्केन बन गया। एल्केन मतलब 2 कार्बन है तो एथेन बन गया। और प्यारे बच्चों एक H आयोडीन से क्रिया करके HI बना लिया, ठीक है। यानी अपचयन की क्रिया हुई, फलस्वरूप
यहाँ से एक हाइड्रोजन इस पर जुड़ा है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहला गया। तो निकिल जैसे अपचायक की उपस्थिति में यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसलिए अपचयन कहलाया। ठीक है, इसके जगह दूसरा यौगिक भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप एक ही अभिक्रिया को समझो। जैसे हम दूसरा अभिक्रिया देखते हैं, आपके पास है C6H5, जरूरी नहीं कि आयोडीन हो, ब्रोमीन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। लिखना है तो लिख सकते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों H2 ले लेते हैं, है ना, और ये कर देते हैं निकिल। इसके जगह हम यहाँ पर बताई दिए लाल फास्फोरस ले सकते हैं, ठीक है, या जिंक कापर युग्म ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, अपचयन हो रहा है ना, अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा C2H6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गलत है प्यारे बच्चों, 2 होना चाहिए, C2H5 होना चाहिए ना, C2H5Br, तब तो ये एथिल ब्रोमाइड होगा। अब यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो H से क्रिया करके क्या बना लेगा, HBr, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये हो गया। अब ये हो गया अपचयन। अपचयन में क्या बनाता है, एल्केन। ठीक है, क्या बनाता है प्यारे बच्चों, एल्केन। जैसे C2H6 है, इसका यदि हम आपसे नाम कहें तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन, तो एथ से एथेन बनाएगा। क्या बनाएगा, एथेन। ये भी एथेन है, ये भी एथेन है प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसका यहाँ पर एथिल आयोडाइड और एथिल ब्रोमाइड, ये C2 है ना, कार्बन की संख्या 2, तो एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड। तो जो भी एल्किल हैलाइड है या हैलो एल्केन है प्यारे बच्चों, ये जो है अपचायक की उपस्थिति में अपचयित हो जाते हैं। अपचयित हो जाते हैं मतलब हाइड्रोजन ग्रहण कर लेते हैं, और जो आपका एल्किल हैलाइड है सिंपल एल्केन में परिवर्तित हो जाता है। ये एल्किल हैलाइड जैसे एथिल आयोडाइड है, एथिल ब्रोमाइड है, ये अपना एथेन बनाता है। ठीक है, तो ये अपचयन पहला अपक्रिया हो गया। यदि क्वेश्चन पूछ दे कि आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, एल्किल हैलाइड का अपचयन समझाइए, तो आपको इतना लिख देना है कि एल्किल हैलाइड का जो अपचयन है, अनेक अपचायक जैसे जिंक जस्ता, मतलब जस्ता कापर युग्म हो गया, निकिल हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड और लाल फास्फोरस का युग्म हो गया, या कि आप ले लीजिए सोडियम व एल्कोहल का युग्म हो गया। तो इनके युग्म के उपस्थिति में, अर्थात इन अपचायकों की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड अपचयित होकर के एल्केन बनाता है। तो ये पहला अपक्रिया हो गया। अब हम दूसरा अपक्रिया देखेंगे, दूसरा रिएक्शन देखेंगे, जल अपघटन। जल अपघटन में प्यारे बच्चों, है ना, जल का टूटना या जल की उपस्थिति में रासायनिक अपक्रिया का होना। ठीक है, तो जल अपघटन में रासायनिक अपक्रिया संपन्न होगी और जल वहां पर उपस्थित होगा, चाहे वो जलीय माध्यम हो जाए या कि डायरेक्ट हम जल से क्रिया करा दें। ठीक है, तो देखिएगा जल अपघटन में, जल अपघटन मतलब जल का टूटना, दोनों चीज में कराऊंगा। देखिएगा, एल्किल हैलाइड को जल या जलीय KOH या उबलते पानी में निलंबित सिल्वर ऑक्साइड से जल अपघटन कराने पर एल्कोहल बनता है। कुल मिलाकर एल्किल हैलाइड को यदि जल से सीधा क्रिया करा दें तो भी हमारा क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। और ये जो जल अपघटन के फलस्वरूप हमारा एल्कोहल बन रहा है, तो आप आगे चलकर एल्कोहल बनाने की विधि में भी पढ़ोगे कि एल्कोहल कैसे बनता है। तो जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया डायरेक्ट जल से यदि करा दें तो एल्कोहल बन जाएगा, या कि जलीय KOH के साथ करा दें तो भी एल्कोहल बनेगा, या कि उबलते हुए पानी में निलंबित सिल्वर ऑक्साइड के कण हो तब उसमें जल अपघटन कराएं तब पर भी एल्कोहल बनेगा। कहने का मतलब डायरेक्ट जो एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन है, डायरेक्ट जल से क्रिया करके क्या बना सकता है, एल्कोहल बनाने की क्षमता रखता है। या कि जलीय KOH ले लें, हमारे पास KOH के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये जलीय माध्यम में KOH के साथ डायरेक्ट क्रिया करा दें तब पर भी एल्किल हैलाइड जो है एल्कोहल बनाएगा। या कि प्यारे बच्चों उबलते हुए पानी में, है ना, सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करा दें तब पर भी प्यारे बच्चों ये आपका क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। ठीक है, नम सिल्वर ऑक्साइड, वो हम तो बताएंगे सिल्वर ऑक्साइड क्या है। जैसे Ag है जो AgO में बदलेगा। थोड़ा सा क्रिया देखिए, सिंपल तरीके से समझ में आएगा। एल्किल हैलाइड, हमने कहा ना एल्किल हैलाइड कोई भी ले सकते हो। जैसे प्यारे बच्चों हम यदि ले लेते हैं C2H5, ठीक है, और इसमें जोड़ देते हैं Br, तो ये क्या बन गया प्यारे बच्चों, ये आपका बन गया एथिल ब्रोमाइड है। हम यदि जलीय ले रहे हैं, KOH के साथ क्रिया करा रहे हैं, क्या, KOH के साथ। ठीक है, एक्वा यानी प्यारे बच्चों ये विलयन में आयन के रूप में उपस्थित होगा। तो कैसे क्रिया करेगा देखिएगा जरा, यहां से टूटेगा 2 भाग में, यहां से टूटेगा 2 भाग में। ठीक है, फिर से समझिएगा, ये ऐसा टूटता है प्यारे बच्चों, ये ऐसा 2 भागों में टूटता है।
तो ये जो आपका पॉजिटिव वाला भाग होता है वो निगेटिव वाले भाग से जाकर जुड़ता है, ठीक है, और जो ये निगेटिव वाला भाग होता है वो पॉजिटिव वाले भाग से जाकर जुड़ता है। ये मैं सिर्फ इसलिए ऐसा डायग्राम बना दिया ताकि आप लोग समझो कि कोई भी यौगिक है दो भागों में टूटता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक भाग में टूटेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे है C2 और H5, C2H5 है, ये किससे क्रिया करेगा? OH के साथ। जी हाँ, तो ये जहां भी OH उपस्थित हो वो तो एल्कोहल ही है, और ये जो आपका Br है और K है तो KBr बना देगा। क्या बनाएगा? KBr बनाएगा। अब ये आपका है एथिल, तो ये आपका बना लिया एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। प्यारे बच्चों ये बन गया KOH के साथ। इसका यदि नाम आपसे कहूं तो कहोगे एथिल ब्रोमाइड। क्या है? एथिल ब्रोमाइड। ये क्या है? पोटेशियम। क्या है प्यारे बच्चों? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं इनका नाम क्यों लिख दिया? क्योंकि किसी भी यौगिक का जब तक आपसे नाम नहीं बनेगा तो एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे। प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो उनका नाम आपसे आना चाहिए, नाम आपको पता होना चाहिए। यदि नाम आपसे नहीं बनेगा तो कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया नाम से दे देता है कि एथिल ब्रोमाइड से, किससे? एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल बनाओ, तो फिर तो आप वहां पे दिक्कत हो जाएगा, आपसे बनेगा नहीं। इसके जगह प्रोपिल ब्रोमाइड ले लेते, एथिल के जगह आप प्रोपिल जोड़ दो तो फिर आपका बन जाता प्रोपिल एल्कोहल। देखिए ना ध्यान से, ये आपका C2H5 है, ये एथिल है, इसके जगह आप C3H7 जोड़ देते तो प्रोपिल बन जाता और यहां पर प्रोपिल एल्कोहल हो जाता। ये हमने जली KOH के साथ एक्वस के रूप में यहां पर KOH है। यदि हम आपसे कह दें कि H2O के साथ क्रिया कराओगे तो क्या नहीं हो पाएगा? C6H5, यहां पर Cl ले लेते हैं, ठीक है, और H2O के साथ क्रिया कराओ तो प्यारे बच्चों यहां से Cl निकलेगा, C2 ले लेते हैं भाई, C2 है, सॉरी यहां पे C6 आ जाता है, फेनिल बार बार आता है, लेकिन ये क्या है? एथिल है। C2H5 है, क्या है? C2H5 है, और यहां पे एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन लेकर के OH बनाएगा प्यारे बच्चों, और H निकलेगा तो Cl के साथ क्रिया करके HCl बनेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो आपका H2O है ना तो HOH में टूटता है, फिर ये दो भागों में टूटता है, यहाँ भी दो भाग में टूटता है, तो ये आपका क्रिया करता है इससे प्यारे बच्चों, और क्लोरीन डायरेक्ट H से क्रिया करता है, और ये देख सकते हैं आप एथिल एल्कोहल मिल चुका है, एथिल एल्कोहल। क्या है ये? एथिल एल्कोहल। सिंपल है, कोई भी रासायनिक अपक्रिया कठिन नहीं होता, और आप लोग अब समझ ही गए होंगे कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जल अपघटन हमने करा दिया एल्किल हैलाइड का अर्थात हेलो एल्केन का, तो जब जल अपघटन कराते हैं तो हमारा एल्कोहल मिलता है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम एल्कोहल पढ़ेंगे तो एल्कोहल बनाने की विधि में आप वहां पर यही अभिक्रिया फिर से पढ़ोगे कि जल अपघटन के फलस्वरूप एल्किल हैलाइड का जल अपघटन कराते हैं तो क्या बन जाता है? एल्कोहल बन जाता है। एल्किल हैलाइड का जल अपघटन कराते हैं प्यारे बच्चों तो एल्कोहल बन जाता है, ठीक है। चलिए अगला अभिक्रिया हमारा है बुर्टज अपक्रिया। क्या है? बुर्टज अपक्रिया। बुर्टज अपक्रिया और फ्रैंकलैंड अपक्रिया, इन दो अपक्रियाओं को हम एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि दोनों अपक्रिया सेम होता है। बुर्टज अपक्रिया पहले पढ़ेंगे, फिर फ्रैंकलैंड अपक्रिया पढ़ेंगे। देखिएगा बनाने की विधि, रासायनिक अपक्रिया ही चल रहा है ना, हेलो एल्केन की रासायनिक अपक्रिया ही चल रहा है। तो बुर्टज अपक्रिया में क्या होता है? एल्किल हैलाइड का रासायनिक अपक्रिया करा है तो एल्किल हैलाइड तो लेंगे ही, लेकिन एल्किल हैलाइड की जो क्रिया है हम सोडियम से करा दें या कॉपर से करा दें या कि सिल्वर चूर्ण से करा दें, किसी एक से कराते हैं। क्या कहा? जब एल्किल हैलाइड को सोडियम या कॉपर या सिल्वर चूर्ण के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो पैराफिन बनता है। पैराफिन का मतलब होता है प्यारे बच्चों एल्केन। पैराफिन का मतलब होता है एल्केन। बस आपको घूमना नहीं है इधर उधर की कहां से आ गया, ये हमसे बनेगा कि नहीं, अरे बिल्कुल सिंपल है भाई साहब। एल्किल हैलाइड, यदि एल्किल हैलाइड है तो RX है, ये है एल्किल हैलाइड। हाँ, सोडियम, हम सोडियम से क्रिया करा रहे हैं, दो अणु लेंगे, क्यों? क्योंकि दो एल्किल हैलाइड हम लेंगे।
क्योंकि तभी तो प्यारे बच्चों ये आपस में क्रिया करेगा, है ना, ये आपस में क्रिया करेगा और R ये पैराफिन बनाएगा, 2NaX बाहर हो जाएगा, 2NaX बाहर हो जाएगा। देखिएगा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। R के जगह हम जोड़ देते हैं CH3 और X के जगह जोड़ देते हैं I, ठीक है। यहां 2Na रहने देते हैं प्यारे बच्चों और X के जगह I जोड़ेंगे और ये CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहां से जो आपका CH3 है उठेगा और ये CH3 आपस में क्रिया करेगा और ये प्यारे बच्चों ये आपका पूरा का पूरा NaI 2NaI बाहर हो जाएगा, ठीक। ये आपका बूटाज अपक्रिया कंप्लीट। बूटाज अपक्रिया इतना ही है, बिल्कुल सिंपल है कि जब एल्किल हैलाइड को सोडियम या कॉपर या सिल्वर चूर्ण के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो पैराफिन बनता है। प्यारे बच्चों 2 कार्बन है, 2 कार्बन से एथेन और यही है पैराफिन। आगे सोचने की जरूरत तो नहीं है। एल्केन समूह को हम पैराफिन के नाम से जानते हैं, एल्केन समूह को हम पैराफिन के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। तो हम जब भी एल्किल हैलाइड को सोडियम के प्रेजेंस में, सोडियम के साथ अभिक्रिया किसकी उपस्थिति, शुष्क ईथर, तो यहां पर आप लिख सकते हो क्या, शुष्क ईथर, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में हमने क्रिया कराई तो पैराफिन प्राप्त हो गया। इसी के जैसा सेम अभिक्रिया है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, सेम मिलता जुलता अभिक्रिया प्यारे बच्चों फ्रैंकलैंड। फ्रैंकलैंड में भी वही अभिक्रिया, बस सिंपल ये जो RX है जैसे हमने लिया था क्या सोडियम, उसके जगह जिंक ले लेंगे बस, ठीक है, RX। सेम प्रोसेस है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये जो क्रिया होगी R और R पैराफिन बन जाएगा और जिंक जो है ZnX2 बना लेगा। यदि आयोडीन है तो जिंक आयोडाइड, क्लोरीन है तो जिंक क्लोराइड, ब्रोमीन है तो जिंक ब्रोमाइड, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर वही सेम प्रोसेस करते हैं। CH3I प्लस Zn है प्यारे बच्चों, यहां पर आपका ICH3 हो जाएगा। सेम प्रोसेस है तो CH3 तो ये आपका बन गया और यहां पे ZnI2 बन गया, ठीक है। यहां पर ZnI2 क्योंकि Zn2 पॉजिटिव होता है ना, इसलिए 2 आयोडीन जोड़ने की क्षमता रखता है, लेकिन वहां पर जो आपका सोडियम था 1 पॉजिटिव है तो एक ही क्लोरीन ब्रोमीन जो भी जोड़ेगा। तो सेम है प्रोसेस दोनों का, देख सकते हैं एल्किल हैलाइड को दोनों में, यहां पर जिंक चूर्ण के साथ ईथर की उपस्थिति में, यहां पर आप ईथर लिख सकते हैं, ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करा रहे हैं। तो बूटाज अपक्रिया और फ्रैंकलैंड अपक्रिया दोनों मिलते जुलते अपक्रिया है। बूटाज अपक्रिया में आपको सोडियम जोड़ना है और ये जो अपक्रिया प्यारे बच्चों नाम से आता है कि निम्नलिखित अपक्रियाओं को समझाओ, बूटाज अपक्रिया, फ्रैंकलैंड अपक्रिया, ये सीधे के सीधे नाम से पूछे जाते हैं, सीधा नाम रहेगा। बूटाज अपक्रिया को समझाना है, फ्रैंकलैंड अपक्रिया को समझाना है। तो बूटाज अपक्रिया में एल्किल हैलाइड को हमने क्रिया कराया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, लेकिन उसमें हमने सोडियम लिया, सोडियम की जगह कॉपर ले सकते हैं, कॉपर की जगह सिल्वर चूर्ण ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रैंकलैंड में हमने क्या किया प्यारे बच्चों, तो फ्रैंकलैंड में हमने क्या लिया, सोडियम की जगह जिंक चूर्ण ले लिया और शुष्क ईथर में अपक्रिया करा दी तो हमें मिल गया क्या, पैराफिन मिल गया। ये पैराफिन है, ये क्या है, पैराफिन है। इसको भैया 2 कार्बन है इसलिए ये एथेन है और ये क्या है, जिंक आयोडाइड, क्या है, जिंक आयोडाइड, ठीक है। तो ये चीज आपको नोट डाउन करनी है, क्या है, जिंक आयोडाइड। अगला अपक्रिया देखते हैं प्यारे बच्चों, एल्कीन का बनना। जब हमारा एल्किल हैलाइड है और एल्किल हैलाइड से एल्कीन कैसे बनेगा ये चीज यहां पर समझना है, ठीक है। आपका एल्किल हैलाइड से एल्कीन कैसे बनेगा, तो थोड़ा देखिएगा कि एल्किल हैलाइड को अपन एल्कोहलिक KOH के साथ उबालेंगे तो एल्कीन बनेगा। एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ उबालना है। देखिएगा जली KOH के साथ क्रिया कराएंगे तो एल्कोहल बनेगा। फिर से समझिएगा, जब हम एल्किल हैलाइड को जली KOH के साथ क्रिया कराएंगे तो एल्कोहल बनेगा, लेकिन प्यारे बच्चों एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया कराने पर ये आपका एल्कोहल नहीं बनता बल्कि आपका एल्कीन ही बनता है। क्या बनता है, एल्कीन, ठीक है। चलिए एल्किल हैलाइड ले लेते हैं हम, यहां पर ले लेते हैं C6H5 C2H6, यहां पर H5 लेना पड़ेगा, ठीक है, और यहां पर ब्रोमीन। ये आपका C2H5 क्या है बताओ भाई, एथिल है,
एथिल ब्रोमाइड। देखो यार रट्टा तो होता नहीं है, इसको बनाया जाता है। आप एल्किल समूह है और इसमें आप हैलोजन तत्व एल्किल हैलाइड हो जाता है। इसकी क्रिया KOH के साथ कराएंगे, वो होना चाहिए क्या, एल्कोहाली। ALC लिख दो तो एल्कोहाली कहलाता है। जब ये क्रिया करेगा प्यारे बच्चों तो ध्यान दीजिएगा, यहां से भी एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो बचेगा C2H4, तभी तो एल्कीन बनेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो K है वो Br को पकड़ेगा, KBr बनाएगा। ओके, और जो OH था ना प्यारे बच्चों, यहां से एक H निकलेगा तो H2O के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना ही सिंपल है और कुछ नहीं है। ठीक है, कि जब हम एल्किल हैलाइड, ये हमारा एल्किल हैलाइड है, इसको आप क्या कह सकते हो, एथिल ब्रोमाइड। क्या, एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड, ये KOH है, इसका नाम क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है प्यारे बच्चों, 2 कार्बन, तो एथीन। क्या है, एथीन। क्योंकि यदि कार्बन से दुगुना हाइड्रोजन हो तो वो एल्कीन समूह ही कहलाता है, वो एल्कीन समूह ही कहलाता है। इसके जगह कोई और रिएक्शन देना चाहो तो आप दे सकते हो, कोई दूसरा रिएक्शन देना चाहो, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं C4H9 और यहाँ पर ले लेते हैं प्यारे बच्चों I, तो फिर ये KOH के साथ होगा क्रिया, कुछ नहीं, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा तो C4H10 हो जाएगा। ओके, और K जो है I से क्रिया करके KI बनाएगा और यहां से एक हाइड्रोजन OH के साथ जुड़ेगा तो H2O के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और कई सारे अब क्रिया बनाना चाहो तो बना लो। यहां पर आप C4H9 की जगह और जोड़ दो, C3H7 जोड़ दो, क्योंकि भैया ये 4 कार्बन है, एक कार्बन को कहते हैं मेथ, एथ प्रोब्यूट, तो ये पर आपका ब्यूटिल आयोडाइड है। ये क्या है, ब्यूटिल आयोडाइड। और ये KOH, ये एल्कोहाली होना चाहिए, ALC। एल्कोहाली नहीं होगा तो फिर फिनाल बनाएगा। यदि जली आ गया तो वो फिनाल बना देगा, ध्यान रखिएगा। यदि KOH के साथ क्रिया कराएंगे, यदि वो जल है तो फिर आपका वो फिनाल बनाएगा, और यदि आपका एल्कोहल है तो फिर आपका वो क्या बनाएगा, वो एल्कीन बनाएगा। ठीक है, कहने का मतलब एल्किल हैलाइड से हम एल्कीन बना, ऐसे क्वेश्चन आएगा, एल्किल हैलाइड से एल्कीन बनाइए, क्या आएगा, एल्किल हैलाइड से एल्कीन बनाने को आ जाएगा। तो यही चीज करना है कि हम एल्किल हैलाइड पर एल्कोहाली KOH की क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है एल्कीन। इसके बाद अगला क्रिया स्टूडेंट ईथर का बनना। ईथर कैसे बनाएंगे एल्किल हैलाइड से, इसको हम कहते हैं विलियमसन संश्लेषण। क्या, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। फिर से समझिएगा, ईथर के बनने की जो अभिक्रिया है का दूसरा नाम है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। यदि नाम से पूछ दे कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया को समझाइए तो यही चीज आपको समझाना जो यहां पर मैं आपको समझाने वाला। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड सोडियम एल्काक्साइड के साथ अभिक्रिया करके ईथर बनाते हैं। एल्किल हैलाइड क्या है, एल्किल हैलाइड सबको पता है RX। क्या प्यारे बच्चों, RX, ये आपका R है और इसके साथ X जुड़ा है तो ये कहलाता है एल्किल हैलाइड। ठीक है, और प्यारे बच्चों सोडियम, तो ये सोडियम एल्का यानी एल्किल ऑक्साइड, मतलब इसके साथ O जुड़ा हुआ है तो सोडियम एल्का ऑक्साइड, ऐसे तो बन जाएगा ना, बनाता है ईथर। क्या बनाता है, ईथर। तो इसको मैं डैश कर लेता हूं, अलग अलग हो सकता है। तो आपका एक R डैश है और एक R है, और इन दोनों के बीच यदि जुड़ जाए ऑक्सीजन तो कहलाता है ईथर। क्या कहलाता है, ईथर। और बचा N, A और X जो कि क्रिया करके NaX बना लेता है। बिल्कुल सिंपल है, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए ईथर के बनने में। ROR, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं और बीच में ऑक्सीजन है, वो कहलाता है ईथर। इसको कहते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड की क्रिया हम केवल सोडियम एल्काक्साइड, एल्काक्साइड की जगह दूसरा भी हो सकता है, हम यहां पर प्यारे बच्चों C2H5X की जगह Cl लेकर चल रहे हैं, यहां पर CH3ONa लेकर चल रहे हैं, फिर आपका बनेगा एक CH3 है
और एक आपका C2H5 है, और जो सोडियम है क्लोरीन से करके क्रिया NaCl बनाएगा। ओके, चलिए यहां पर यदि मैं कहूं तो इसका नाम है एथिल, और क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोराइड। बहुत बढ़िया। इसका नाम है सोडियम, भैया यहां पे एक कार्बन है तो मेथाक्साइड। क्या? मेथाक्साइड, सोडियम मेथाक्साइड है। इसका यहां पर देखिएगा मेथिल है और एथिल है, तो एथिल पहले आता है, तो एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। और ये तो सोडियम क्लोराइड है, इसको कौन लिखेगा? बचपन से पढ़ते आ रहे हो NaCl का नाम सोडियम क्लोराइड। NaCl का नाम बचपन से पढ़ते आ रहे हो प्यारे बच्चों, सोडियम क्लोराइड। क्या? सोडियम क्लोराइड। तो ये अभिक्रिया आपको समझ में आ गया है ना? ये हमारा भैया एल्किल हैलाइड है, ये सोडियम एल्काक्साइड है, सोडियम मेथाक्साइड हो गया है ना, तो बन गया एथिल मेथिल ईथर। एक आध और इसका रिएक्शन करा लो मिलता जुलता, ताकि आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। जैसे मेरे बच्चों यहाँ पर ले लेते हैं C3H7 और Br ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं C2H5O Na ले लेते हैं, ठीक है। तब क्या बनाएगा प्यारे बच्चों? एक हमारा C3H7 है, कोई दिक्कत नहीं, एक हमारा ऑक्सीजन है और इसके साथ जुड़ जाएगा C2H5, और हमारा Na जो है वो Br के साथ क्रिया करके बना लेगा NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। यहाँ पर हो जाएगा प्रोपिल और एथिल, है ना, मतलब यहाँ पर एथिल और प्रोपिल ईथर। इसका नाम का नामनक्लेचर तो आपको पता है, अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको पहले लिख देते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा, ये सोडियम है एथाक्साइड, एथ है ना जुड़ा हुआ है, एथ, सोडियम एथाक्साइड है प्यारे बच्चों। क्या है? सोडियम एथाक्साइड। तो यहां पर सोडियम एथाक्साइड है, ये सोडियम एथाक्साइड। क्या? सोडियम एथाक्साइड। ये आपका हो गया प्यारे बच्चों प्रोपिल ब्रोमाइड। तो प्रोपिल ब्रोमाइड क्रिया कर लिया सोडियम एथाक्साइड के साथ। ये हो गया हमारा ईथर का बनना। इसका जो विधि का नाम है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। क्या? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। अगले अभिक्रिया पर चलते हैं, जो कि है हाफमैन विधि, या इसके सहायता से हम एमीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एमीनो का बनना। क्या बनना प्यारे बच्चों? एमीनो का बनना। मतलब हाफमैन विधि की सहायता से एल्किल हैलाइड से हम एमीन बनाएंगे। विभिन्न प्रकार के एमीन बनेंगे, प्राथमिक एमीन, है ना, फिर द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, और फिर चतुष्क यौगिक बनेगा। क्या? चतुष्क यौगिक। मजा आएगा, देखिएगा। एल्किल हैलाइड को अमोनिया के जली अथवा एल्कोहली विलयन के साथ, या तो जली ले लें या तो एल्कोहली। ये कैसे कहलाता है यार, जली विलयन या एल्कोहली? हमारा एल्किल हैलाइड है प्यारे बच्चों, अमोनिया को जल के साथ मिला ले या अमोनिया को एल्कोहल के साथ मिला ले, तो एल्कोहली विलयन कहलाया जाएगा। जल के साथ मिलाएंगे जली विलयन कहला जाएगा। तो हमारे पास है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की क्रिया कराएंगे अमोनिया के साथ, लेकिन यहां पर प्रेजेंस होना चाहिए या तो पानी या तो एल्कोहल, या तो जल या तो एल्कोहल। ये चीज यहां पर प्रेजेंस होना चाहिए। एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराएंगे तो। ओके, शुरू करें एल्किल हैलाइड। जैसे प्यारे बच्चों एल्किल में ले लेते हैं हम एथिल, C2H5। सबसे ज्यादा पॉपुलर एथिल होता है हर एक रिएक्शन में, आप देखोगे, इसलिए हम भी एथिल लेकर चलते हैं। एथिल आयोडाइड ले लेते हैं, ठीक है। इसकी क्रिया किससे कराना है? अमोनिया, NH3 से। किससे? NH3 से। वाह, सिंपल है। देखिएगा, एक H यहां से निकलेगा और एक I यहां से निकलेगा, बेचारे चोरी छुपे मिल करके बनाएंगे HI, बाहर हो गया। बचा कितना प्यारे भाइयों? C2H5। यहां से एक H तो निकल गया है, चलो NH2, और जिसमें भैया NH2 जुड़ जाए, है ना, यानी NH2 जुड़ा है तो वो कहलाता है एमीन। तो ये हमारा एथिल है और ये एमीन ग्रुप बन गया, तो एथिल एमीन बन गया। ये क्या था प्यारे बच्चों? ये था एथिल आयोडाइड। ये क्या था? एथिल आयोडाइड से बन गया एथिल एमीन। इतने में ही अभिक्रिया नहीं रुकता है, इतने में ही अभिक्रिया नहीं रुकता है। देखिए ना, बंद नली में
100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर विभिन्न एमीन तथा चतुष्क अमोनियम लवणों का मिश्रण प्राप्त होता है। इतने में अभिक्रिया संपन्न नहीं हुआ, अभी ये अभिक्रिया और चलेगा। चलिए भैया करा देते हैं। तो ये जो हमारा एथिलेमीन मिला C2H5NH2, ये फिर से क्रिया करता है। ये आपके जो भी आपने स्टार्टिंग में यौगिक लिया था, ये आपका था एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड फिर से दिक्कत हुई। फिर से क्या दिक्कत हुई? ये आयोडीन और ये H चुपके से जोड़ा बनाए और बाहर चले गए। अब हमारे पास क्या बचा? C2H5 बचा। तो C2H5 कितने हैं? 2 हैं, तो होल ट्वाइस। यहाँ पर क्या बचा प्यारे बच्चों? N बचा और एक H तो निकल गया, तो एक H बचा। इसे ही कहते हैं हम क्या? द्वितीयक एमीन। या हमारे पास 2 एथिल हैं। कितने एथिल? तो डाई एथिल कर देंगे। 2 एथिल है ना, तो डाई एथिल, और ये प्यारे बच्चों एमीन बना, तो एमीन हो गया। इसको हम द्वितीयक एमीन भी कहेंगे, इसको हम प्राथमिक एमीन भी कहेंगे, और ये हमारा द्वितीयक एमीन है। क्या विडंबना है। इतने में भी शांत नहीं बैठा, बोला अगले स्टेप में और अभिक्रिया संपन्न करानी है। हम बोले चलो भैया, आपके पास है क्या है प्यारे बच्चों? C2H5 का होल ट्वाइस और NH है। फिर से वही ये प्रोग्रेस कर रहा है। आपका C2H5 आई है, तो फिर से वही चोरी छुपे भैया, H को उठाया और मामा के भाग गया HI लेकर के। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब C2H5 कितने हैं? तो 2 तो ऑलरेडी थे, एक और आ गया, तो 3 हो गया। अब बचा N। क्या बचा? N बचा प्यारे बच्चों। तो यहां पर कितने हैं? ट्राई 3 है, तो ट्राई। ये एथिल है प्यारे बच्चों, तो एथिल, और एमीन तो ट्राई एथिल एमीन। इसको तृतीयक एमीन भी हम कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तृतीयक एमीन भी कह सकते हैं। अभी और अपक्रिया होगी संपन्न। कैसे अपक्रिया संपन्न होगी? तो अगले स्टेप में क्या होगा? हमारे पास तो C2H5 का होल थ्राइस N है भैया, और ये हमारा अटैक करता ही जा रहा है C2H5I। तो फिर करेंगे क्या? चतुष्क। चतुष्क मतलब C2H5 का होल 4। अब नाइट्रोजन के पास क्षमता तो नहीं थी, इसलिए इलेक्ट्रॉन त्यागता है और वो इलेक्ट्रॉन आयोडीन ग्रहण करता है। बस यही है हमारा चतुष्क यौगिक। क्या प्यारे बच्चों? चतुष्क यौगिक क्या है? चतुष्क यौगिक है। तो देख लिया ना आपने, हाफ मैन जो अभिक्रिया है कितना मजेदार है। हाफ मैन अभिक्रिया बड़ा ही मजेदार है भाई साहब, देख सकते हो आप लोग। पूरा का पूरा रिएक्शन यहाँ से हाफ मैन विथ से कि एल्किल हैलाइड को हमने अमोनिया से क्रिया कराया, लेकिन वो कैसे? एल्कोहली माध्यम में या कि जलीय माध्यम में 100 डिग्री सेल्सियस पर नली में रखे और उसके अच्छा हलाकर गर्म कर दे भैया। समझ रहे हैं? तो हमारे पास प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और चतुष्क यौगिक भी मिल जाता है। ये हुआ हमारा हाफ मैन विधि या कि एमीन का बनना। क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि हेलो एल्केन से आप एमीन का निर्माण कीजिए, तो फिर आपको इस अभिक्रिया को दे देना है। ओके, तो ये आपका हाफ मैन अभिक्रिया कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगला अभिक्रिया देखते हैं प्यारे बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। आपका भी हेलो एल्केन का ही अभिक्रिया चल रहा है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या है? हमारा एल्किल हैलाइड ही चल रहा है। हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, इसकी ही क्रिया कराएंगे, लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हमेशा ध्यान रखना, आगे चलकर आप एल्कोहल में भी पढ़ोगे, फिनाल में भी पढ़ोगे, है ना, ईथर में भी पढ़ोगे। तो हर जगह जहां भी फ्रीडल क्राफ्ट आपको मिलेगा वहां पर हम निर्जल AlCl3 लेकर चलेंगे, यानी आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड रहेगा। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लो, एल्यूमिनियम क्लोराइड वहां भी रहेगा, इसलिए आप लोग इसको अभी से तैयार कर लो। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया कराएंगे। जैसे हमारे पास एल्किल हैलाइड है CH3Cl, इसकी क्रिया बेंजीन से करा दें। बेंजीन का ये आपका डायग्राम पे बच्चों, ये बेंजीन है। इसको जब हम क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? यहां से जो Cl है ना, किसी भी एक जगह से हाइड्रोजन चुराएगा
और HCl के रूप में बाहर हो जाएगा। और जहां से भी हाइड्रोजन निकलेगा वहीं पर बेचारा CH3 जाता हुआ जुड़ जाएगा। क्या करें? देखिए ना भाई साहब, देखिए यदि आप किसी के घर में जाकर के कुछ गलत कर रहे हैं तो आपके पिताजी जाकर के माफी मांगेंगे। वही कंडीशन है, ये जो क्लोरीन है यहां से अटैक करता है और बोलता है आने दो, एक हाइड्रोजन हमें दे दो, क्योंकि आपको पता है ना इसका सूत्र क्या होता है, C6H6। हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन रहता है, तो एक कार्बन से एक हाइड्रोजन छीना क्लोरीन और बना लिया HCl। अब यहां पर तो भैया इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, हाइड्रोजन निकल चुका है, तो अब कुछ ना कुछ तो जुड़ेगा। तो CH3 कहता है डोंट माइंड भाई साहब, कार्बन जी बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, हमारा साथी आपके तत्व को ले गया है, तो जब तक अभी आपकी अभिक्रिया पूरी नहीं हो, आपकी जो बैलेंसिंग पूरी नहीं हो रही, तो हम ही जाकर जुड़ जाते हैं। तो ये जाकर जुड़ गया। तो ये आपका मेथिल है और मेथिल के साथ जुड़ा है बेंजीन रिंग, तो मेथिल बेंजीन, इसका शॉर्ट नेम है प्यारे बच्चों टालुइन। बिल्कुल नोट डाउन कर लो ये टालुइन को। ये है आपका बेंजीन और ये है आपका मेथिल, क्या है, मेथिल क्लोराइड। क्या है प्यारे बच्चों, मेथिल क्लोराइड। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया को समझाओ। इसको फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया को समझाओ, जिसे आप आसानी से समझा सकते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया पर बच्चों जो कि आपके दैनिक जीवन में बहुत हेल्पफुल होगा, तो प्लीज ऐसे रासायनिक अपक्रिया को अच्छे तरीके से तैयार करते चलना। ओके, चलिए अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है प्यारे बच्चों हैलोजनीकरण। क्या है, हैलोजनीकरण। और जो बच्चा नोट्स बनाता है उसके लिए बेहतर, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? या कि जिसको नोट्स ही लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं 968529 पर। हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है हमारी तरफ से। समझ रहे हैं ना? तो जो यहाँ पे हैलोजनीकरण होता है वो सूर्य के मंद प्रकाश में उपस्थिति में होता है, मतलब सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनीकरण होता है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं सूर्य के मंद प्रकाश, सूर्य के मंद प्रकाश के उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है, अभिक्रिया संपन्न होती, सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया क्या होती है प्यारे बच्चों, संपन्न होती है। चलो तो अभिक्रिया संपन्न कराई देते हैं। तो हम लेकर चलेंगे एल्किल हैलाइड। हमने कहा ना सबसे छिछोरा C2H5, इसके साथ क्लोरीन जोड़ दो तो ये बन गया क्या, एल्किल हैलाइड। इसका नाम है ना एथिल, और एथिल के साथ जुड़ा है क्लोरीन, तो एथिल क्लोराइड। हैलोजनीकरण करेंगे तो क्लोरीन की क्रिया कराएंगे। ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके समझिएगा थोड़ा सा। यहां यहां पे 5 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को चुराता है क्लोरीन और चुपके से बनाता है HCl। क्या बनाता है, HCl। तो यहां पर थे 5, अब बचे 4 भैया। तो एक क्लोरीन तो चुपके से HCl बनाया और एक क्लोरीन जाकर और जुड़ गया तो Cl2 बन चुका है। ठीक है, पुनः अगले स्टेप में प्यारे बच्चों सनलाइट की उपस्थिति में फिर एक ये जो क्लोरीन है यहां पर अटैक करता है और एक H के साथ पुनः भाग जाता है, तो बचेगा CH3 और यहां पे 2Cl2 था, अब और एक Cl आ गया तो Cl3 हो चुका है। फिर प्यारे बच्चों अगले स्टेप में वही होगा, Cl2 जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, C था, C, H है तो 2 बचेंगे, और Cl की बात करें तो Cl हो जाएगा 4, Cl हो गया 4। फिर अगले स्टेप में पुनः Cl2 आया, फिर एक H को चुपके से ले गया, HCl बाहर कर दिया, तो CH बचा और Cl कितने हो गए, 4 की जगह 5 हो गए। फिर से वही कंडीशन, Cl2 आया, HCl बाहर हो गया और लास्ट में बच रहा है CCl। यहां पर आपका कितना था प्यारे बच्चों, यहां पर थोड़ा देखते जाइएगा, C2 था, यहां पे भी C2 है, C2 है, तो यहां पर C2Cl6।
C2Cl6, मतलब हेक्सा क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा हेक्सा मतलब 6 है, तो हेक्सा क्लोरो और कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो एथेन, हेक्सा क्लोरो एथेन। ये है हैलोजनीकरण। ये क्या है प्यारे बच्चों, हैलोजनीकरण। समझ रहे हैं। अब इसमें और रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जेल की, जैसे नाइट्रोएल्केन का बनना, एस्टर का बनना, थायोईथर का बनना, एल्किल साइनाइड का बनना, लेकिन वो काम की चीजें नहीं है। एग्जाम की दृष्टिकोण से आप इतना पढ़ लो जितना मैं करा दिया, इसके अलावा एग्जाम में आता ही नहीं है। इसके बाद जब कभी यदि दिक्कत होगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आने की संभावना व्यक्त करेंगे, तो वो चीज भी मैं करा दूंगा। और उम्मीद करता हूं आज तो ऑलरेडी अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसे तैयार किया होगा। काफ़ी इसमें मेहनत लगता है प्यारे बच्चों, लंबे वीडियो बनाने के लिए, है ना, आपको कम से कम 1 से 2 घंटे समय देना होता है। और यदि ये वीडियो में कुछ मेहनत लगता है तो आप लोग प्लीज़ समझें, इसको शेयर करें, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो और प्रोवाइड कराते रहें। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो आपका 100% कोर्स बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।